वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही उम्दा और बेहतरीन होंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रमुख बिंदुओं पर कई महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लाइव आयोग भी आज मैं गया था, तो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त में एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी बच्चे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आपको विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग अपडेट या फिर डाउट क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर आपको कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक लेखाकार भर्ती को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। आज सहायक लेखाकार और एएसओ के छात्रों का संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन था। एएसओ रिवाइज्ड आंसर की को लेकर, परीक्षा परिणाम को लेकर, इसके साथ ही साथ लेखाकार के जो छात्र थे उन्होंने विज्ञापन को लेकर धरना प्रदर्शन किया कि जो लेखाकार की भर्ती है वो पीईटी 2021 के थ्रू जारी की जाए। खबरों के अनुसार जो हमने लाइव आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कराया था, आपको मालूम है 20 दिन के अंदर आपको 20 से 25 दिन यानी सितंबर लास्ट में आपको सहायक लेखाकार भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और मैंने भी आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि एजीटीए के बाद सहायक लेखाकार की भर्ती का विज्ञापन आएगा। अक्टूबर तक उसके ऑनलाइन आवेदन की तिथियां चलेंगी। संभावनाएं वही हैं और वही एक प्रकार से देखा जाए तो वही चीज़ें निकली, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एएसओ का रिवाइज आंसर की मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, इस महीने लास्ट सितंबर में देखने को मिलेगा। और उनको भी जवाब यही मिला कि एएसओ की जो आंसर की है इस महीने लास्ट में जारी कर दी जाएगी, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर। और परीक्षा परिणाम भी बहुत जल्द जारी किया गया, चूँकि छात्रों की संख्या लगभग जो है 4800 के आसपास यानी 4800 के आसपास बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपकी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने जा रही हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, लेकिन मैंने आपसे कहा कि वही चीज़ें होंगी। लेखपाल भर्ती 2022 परीक्षा रद्द होगी, और इसके संबंध में क्या बड़ी अपडेट है। अभी भी एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तारियां चल रही हैं, जो कि सराहनीय कार्य है यूपी पुलिस और एसटीएफ के द्वारा। और इस भर्ती में प्रयागराज से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई ऐसे स्कूल प्रबंधक हैं, आज आपने अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से पढ़ा होगा, लगातार संलिप्तताएँ पाई गई। 40 से 50 बच्चों का कहा जा सकता है नकल कराने का ये पूरे तरीके से ठेका लिया गया। अब आप बताओ, जब इतने सेंटर से 40 से 50 बच्चों का एक जगह से हो रहा है, ऐसे जगहों से हो रहा है, ऐसे स्कूल और प्रबंधकों के द्वारा हो रहा है, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा कितने सेंटरों पर आयोजित कराई गई होगी, ऐसे कितने सेंटर इसमें संलिप्त होंगे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यानी कितने बच्चों का चयन गलत तरीके से होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने व्यापक पैमाने पर नकल या फिर धांधली सेंटर्स के द्वारा, सॉल्वर गैंग्स के द्वारा कराई गई। यह सभी जांच अन्वेषण का विषय है और लगातार इस पर परीक्षा रद्द होगी। देखिए 4 प्रमुख सेंटरों पर जो है परीक्षा पुनः होने की संभावनाएं हैं। 4 प्रमुख सेंटरों पर अखबारों के माध्यम से आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन छात्रों की मांग है कि पूरी भर्ती परीक्षा को पुनः नए सिरे से कराया जाए, अर्थात इसमें नई तरीके से परीक्षा आयोजित कराई जाए, पूरी पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ। देखना होगा कि आखिरकार इसमें अब क्या चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हालांकि बहुत जगह से इसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, और ऐसे जो सेंटर्स वाले हैं और जो प्रबंधक हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड में भी संलिप्तता इनकी थी, और आपने अखबारों में ये सारी खबरें पढ़ी होंगी। यानी फॉरेस्ट गार्ड में भी इन्होंने चीटिंग, सॉल्वर गैंग्स और बहुत सारी चीज़ें नकल कराने का प्रयास किया, और छात्रों को गलत तरीके से चयनित कर कहीं ना कहीं परीक्षा में और पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से न हो पाए, उसमें इसको प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार छापेमारियां चल रही हैं, और बहुत जल्द सभी लोग पुलिस की कस्टडी में होंगे, यानी पुलिस की पहुंच में बहुत जल्दी सभी लोग होंगे। हालांकि छात्रों की मांग स्पष्ट रूप से यही है कि इस भर्ती को नए सिरे से कराया जाए। जिस प्रकार से वीडियो भर्ती 2018 को निरस्त कर दिया गया, व्यापक पैमाने पर धांधलियाँ हुई, चयनित बच्चे कोर्ट गए, फिर उसके बाद हाईकोर्ट के जो निर्णय आया उसके विरुद्ध फिर जो है बच्चे असंतुष्ट थे, तो फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से भी आखिरकार उनको निराशा मिली। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कुछ नहीं होने वाला है, भर्ती में री एग्ज़ाम होकर रहेगा, वही हुआ। आखिरकार वीडियो भर्ती का री एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। जब गलतियाँ होंगी, जब संलिप्तताएँ पाई जाएंगी, तो गलत कार्यों का गलत नतीजा, अर्थात यह कहा जा सकता है कि भर्ती में व्यापक पैमाने पर जो धांधलियाँ हुई
उसके बाद ही वीडियो भर्ती को निरस्त किया गया। तो आखिरकार लेखपाल भर्ती में क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, आपको पूरी अपडेट दी जाएगी। हालांकि अगर व्यापक पैमाने पर ध्यान दी हुई होगी तो फिर कट ऑफ के बारे में जो हमने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था उससे भी कट ऑफ और हाई जाएगी। कुछ बच्चों को मेरी कट ऑफ जो है बुरी लगी, यानी वो असंतुष्ट थे कि इतनी हाई कट ऑफ लेखपाल के लिए नहीं जाएगी। अगर ध्यान दी हुई होगी व्यापक पैमाने पर तो समझ लीजिए फिर कट ऑफ कहाँ जाएगी किसी को कोई भी अनुमान नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल परीक्षा रद्द होगी, पूरी परीक्षा ही रद्द हो जाएगी, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अक्टूबर में रिवाइज आंसर की, नवंबर में रिजल्ट आएगा और आगे भर्ती बहुत थोड़ा सा इसमें विलम्ब होने की संभावना है। अगले वर्ष तक भर्ती आपकी फाइनल होगी। वर्तमान की स्थिति यही है। हालांकि आगे परीक्षा पर क्या असर पड़ता है, दोबारा परीक्षा होगी, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। छात्रों का 29 तारीख को खबरों के अनुसार धरना प्रदर्शन है। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि 19 तारीख को धरना प्रदर्शन है। देखिए, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। हालांकि आयोग इस भर्ती को लेकर ऑलरेडी प्रयासरत है और सिर्फ भर्ती आपकी माननीय कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया था उसी की वजह से रुकी थी। इस भर्ती में री एग्ज़ाम होगा और नवंबर में आप तैयार रहिए। नवंबर में आप तैयार रहिए अपने परीक्षा के लिए। 99% जो आपकी परीक्षा है वह परीक्षा नवंबर में हो जाएगी। तो सूत्रों के अनुसार जो जानकारियाँ थीं, बहुत सारी जो जानकारियाँ थीं जो वो हमने बहुत पहले ही आपको शेयर किया था, कल भी वीडियो के माध्यम से, और आज भी हमने पूरा प्रयास किया और सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। लाइव आयोग से मैं करने वाला था, लेकिन बारिश लखनऊ में हो रही थी और तेज़ बारिश हुई लखनऊ में, जिसके कारण मैं आपको लाइव पूरी चीज़ें नहीं दिखा पाया। आगे मैं लाइव करने का प्रयास करूँगा। हालाँकि मौसम ख़राब था और अभी भी मौसम ख़राब ही है एक प्रकार से कहा जाए। तो जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं बचना चाहिए। मैं पुनः यही कहूँगा कि आप कॉपी पेस्ट करने के साथ ही साथ जो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो वही शेयर करें, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। आज हम लोग बात करते हैं यूपीएससी पीईटी 2022 की होने वाली परीक्षा के लिए बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक जो कि लॉन्च की गई है और ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस बुक की खासियत है कि इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपके दिए गए हैं, जिसका आपका व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये इस बुक की सबसे विशेष आपकी क्वालिटी है। इसका ना 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का दिया है, जिसमें आपको पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी चीज़, इसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। इसमें टू द पॉइंट स्पेसिफिक चीज़ें दिए गए हैं, जिसमें आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारी चीज़ों को कवर किया गया है। इस बुक में आपको त्रुटियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस बुक की यही रहेगी कि आपको जो है सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको इसमें आपको जो है आंसर की मिलेगा। देन उसके बाद आपको आंसर की के बाद आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या हो तो आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और भी बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान मेथड में इस पूरे क्वेश्चंस को भी समझाया गया है। इसके अलावा इसकी संपूर्ण गाइड और इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होगी। इन सभी को मंगाने के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर मंगाना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। थैंक यू।